और जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बहुत बड़ी फैसला लिया गया, आखिर वो क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आज से यहाँ पे पैसा आना सबका शुरू हो चुका है, और यहाँ पे कौन कौन से ज़िले में पैसा आना शुरू हुआ है वो सब आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक ज़रूरी सूचना है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे नाम कट चुका है, और वो कौन-कौन से विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पे नाम कटा है छात्रवृत्ति से, आखिर उनका पैसा यहाँ पे क्यों नहीं दिया जाएगा। अगर उनका यहाँ पे पैसा चाहिए तो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, वो आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है। अगर आप लोग वो चीज़ नहीं जानते हो तो आपके भी खाते में यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं कि जो भी यहाँ पे राज्य सरकार और पीएम मोदी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया है, आखिर वो किस चीज़ का निर्णय है और कब से यहाँ पे पैसा आना शुरू होगा। और यहाँ पे पैसा आना भी शुरू हो चुका और कई ज़िलों में यहाँ पे पैसा भेज भी दिया गया दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और क्या जानकारी है वो आपको देने की पूरी प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का मैं डेली अपडेट्स आप लोगों तक लेके आता रहूँ, और आपको छोटी बड़ी जो भी जानकारी होती है झारखंड से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूं, और बहुमूल्य तरीके से आपको बताने का कोशिश करता रहूं। और ऐसी बहुत सारी जानकारी है आपको मैं देता रहता हूं, तो आप तो देखिए तभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया आज से पैसा आना हुआ शुरू। तो दोस्तों आज से मतलब कि आज से ही यहाँ पे पैसा जारी कर दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा भुगतान कर दिया गया है। तो वो कौन सी कैटेगरी वालों को किया गया है ये हम आगे आप लोगों को बताने वाला है, ठीक है। तो जल्दी चेक करो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पैसा आया है, उन लोगों को अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे जल्दी से जाकर के चेक कर लीजिए। आखिर चेक करने का स्टेटस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पर जाकर के आप लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें नहीं दिया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत बात है। अब इनको पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो लोगों ने यहाँ पे गलतियाँ की है, अगर वो लोगों एक हफ्ते के अंदर उस चीज़ का सुधार नहीं करते तो उनका पैसा यहाँ पे कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नीचे लिखा गया जाने कब, कैसे और क्यों। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कब यानी कि पैसा आने वाला है, और कैसे यहाँ पे पैसा आना बंद हुआ है, और यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को इस पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने की प्रयास करते हैं। और जो भी बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है, जिनके विद्यार्थियों को यहाँ पे पैसा आ चुका है उनको यहाँ पे बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, क्योंकि उनका पैसा यहाँ पे आ चुका है, और कई जिलों में पैसा आना शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पूरी जानकारी देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किन-किन विद्यार्थियों को यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है, और क्यों आना शुरू हुआ है, और उन लोगों ने क्या ऐसा किया था जिनका पैसा यहाँ पे आ चुका है, और आप लोगों ने क्या गलतियाँ की थी जो आपका पैसा यहाँ पे नहीं आया। सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों ओबीसी वालों के लिए खास करके, क्योंकि उनका पैसा केंद्र सरकार के द्वारा जो अटका हुआ था वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो वो कितना किया गया है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, उसका आप लोग वेट कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। जो भी हमारे ओबीसी का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उसका डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एससी एसटी वालों को यहाँ पे जो पैसा भेजा गया है वो कल 12 बजे से यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया गया है, और उनके खाते में जो भी यहाँ पे पेमेंट बकाया था वो बहुत ही जल्द अब यहाँ पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एससी एसटी की संख्या बहुत ही कम बची है, और उनके खाते में बहुत ही जल्द यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बचे हैं ओबीसी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ओबीसी का जो भी खुशखबरी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा पैसा ऐसे जो फंड यहाँ पे अटका हुआ था 60% का, तो उसमें से यहाँ पे 20% का यहाँ पे मुहैया करवा दिया गया है। मतलब कि अगर आप यहाँ के पास यहाँ पे 1000 करोड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपये यहाँ पे जारी कर दिया गया है खास ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी के छात्रों को ही मिलेगा, एससी एसटी वालों के यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार का कहना ये था कि जो यहाँ पे ई कल्याण विभाग के मंत्री हैं झारखंड के, तो उनका कहना था कि यहाँ पे ओबीसी का जो पैसा है वो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे नहीं भेजा गया था। तो अब यहाँ पे 200 करोड़ यहाँ पे जारी कर दिया गया दोस्तों, वो सिर्फ ओबीसी के लिए। यहाँ पे ओबीसी का पैसा आना बहुत ही जल्द अब शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका डेट भी जारी कर दिया गया, और किन विद्यार्थियों को यहाँ पर शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो विद्यार्थियों का पैसा आया है वो उन विद्यार्थियों का पैसा आया है जिनका यहाँ पे डीएलसी और डीएनओ अप्रूव हो गया था, यानी कि जिनका अप्रूव होकर के यहाँ पे एए
पे आ गया था और ये ए पे आने के बाद क्या होता है कि आपका पैसा यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ये डीएनओ और डीएलसी से जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाता है आपका एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपका पैसा 15 से 20 दिन में आना शुरू हो जाता है और डीएलसी और डीएनओ यहाँ पे अप्रूव होना शुरू हो चुका है दोस्तों। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग अपना जो भी स्टेटस है वो आप लोग डेली चेक करते रहिएगा कि अगर आपका डीएलसी डीएनओ अप्रूव हो चुका है तो भी आपका पैसा यहाँ पे जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। और एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी आती है दोस्तों कि जिनका डीएलसी डीएनओ 3 महीने से 6 महीने से अप्रूव है फिर भी उनका यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, तो वो लोग एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा। उनका पैसा यहाँ पे इसलिए भी नहीं आता है कि क्या होता है कि जिस टाइम आप लोग आवेदन करते हो, जिस टाइम आप लोग एप्लीकेशन भरते हो, उस टाइम क्या होता है किसी दस्तावेज़ गलत होने के कारण क्या होता है कि आपका यहाँ पे पैसा भुगतान नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल इशू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बतला रहा है स्कॉलरशिप के टाइम में। ठीक है, तो जिनका यहाँ पर डीएलसी डीएनओ अप्रूव हो चुका है उनका पैसा 15 से 20 दिन में आने का पूरा चांस है, आने की पूरी संभावना यहाँ पे की गई है। और ऐसे कई ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा भुगतान कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डीएलसी और डीएनओ में जिनका एप्लीकेशन अटका हुआ है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने का घोषणा किया गया है। तो उसका डेट कब तक रखा गया वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका डीएलसी और डीएनओ में अभी उसका अप्रूव हो गया तो उनका पैसा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में पहले आपको क्लियर कर देते ताकि आप लोगों को इसकी जो भी गलतियाँ हैं आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग वो दोबारा गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो जिसके द्वारा यहाँ पे पैसा दिया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा, जिसका नाम है यहाँ पे डीबीटी। तो यहाँ पे क्या होता है डीबीटी के जरिए से यहाँ पे जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है सरकार के द्वारा, जो भी लाभ है वो इसी के जरिए यहाँ पे पैसा भेजा जाता है दोस्तों। तो क्या होता है डीबीटी अगर आपका इनएक्टिवेट रहता है ना यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो इनएक्टिवेट और एक्टिवेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को नहीं पता है कि डीबीटी क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के आप सारी डॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से जितनी भी डीबीटी का प्रॉब्लम्स है आप लोग वहाँ से जाकर के क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है डीबीटी एक्टिव करने के लिए आपको बैंक में जाना है और वहाँ पे केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो जैसे आप लोग यहाँ पे केवाईसी का फॉर्म भरते हो तो क्या होता है कि अगर आपके खाते में केवाईसी नहीं रहता है तो आपके आधार कार्ड से यहाँ पे केवाईसी भी हो जाता है और डीबीटी ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 10 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, अभी 10 दिन का यहाँ पे आपको समय दिया गया है, 10 दिन के अंदर आपको ये चीज़ करवा लेना। अगर ये चीज़ नहीं है तो अगर आपका डीएलसी और डीएनओ अगर अप्रूव भी है तो आपके खाते में यहाँ पे पैसा नहीं आएगा दोस्तों। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के जरिए यहाँ पे पैसा भेजा जाता है। अगर यही चीज़ अगर आपका खाता एक्टिव नहीं रहेगा तो पैसा यहाँ पे नहीं जाता है और यहाँ पे पेंडिंग में रह जाता है, जिसके कारण से आपका पूरा पैसा यहाँ पे रुका हुआ रह जाता है और आपके खाते में यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता है तो ये चीज़ करवाना और देखना आपका काम है और जल्द से जल्द जाकर के अपने बैंक में करवा लीजिए दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ज़िले में यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है और कब और कैसे किन छात्रों के खाते में यहाँ पे पैसा भेजा गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट किया गया, जिन जिलों में यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है वो है रामगढ़, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, जामताड़ा। तो दोस्तों ये जो 5 ज़िला है यहाँ पे पैसा आना शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो पैसा आया था वो लातेहार ज़िला में आया था और सिमडेगा में आया था, जो कि कल की डेट में आया था 12 बजे के बाद, जो कि कल यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो चुका था दोस्तों। ठीक है और ये जो 3 ज़िला है यहाँ पे आज से यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा भुगतान कर दिया गया है दोस्तों। तो वो किन कैटेगरी वालों को यहाँ पे भेजा गया है सबसे पहले उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी में पैसा भेजा गया है वो है SC और ST। ठीक है, और यहाँ पे OBC आता है, लेकिन इनका पैसा यहाँ पे बहुत कम भेजा गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजा गया वो SC ST वालों को भेजा गया और OBC वालों को यहाँ पे पैसा बहुत कम भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत पैसा मिलेगा वो मैं आपको पीछे बता दिया हूँ। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को कर लेना जरूरी है। अगर वो चीज़ आप नहीं करते हो तो जितने भी OBC के छात्र हैं उनका यहाँ पे पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका डेट कब तक जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट जारी किया गया है वो लगभग यहाँ पे 25 से 30 नवंबर के अंदर यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उन्हीं विद्यार्थियों का पैसा आएगा जिनका AA में एप्लीकेशन है और जिनका DLC DNO में है, उनका अप्रूव होने में लगभग 1 हफ्ता का टाइम लग जाएगा, 10 दिन का भी टाइम लग सकता है, 15 दिन का भी टाइम लग सकता है दोस्तों। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उनके खाते में यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा और
एक ही बार उनका पैसा 100% दिया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का जो 60% है, वो अब एक ही बार दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को ही सिर्फ पैसा दिया जाएगा, 100% विद्यार्थियों को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा जारी किया गया वो पूरे तरीक़ा से नहीं किया गया है, ठीक है। उनमें से अभी भी 40% उनके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका यहाँ पे अप्रूवल हो चुका डीएलसीडी न्यूज़, उन्हीं का यहाँ पे पैसा आने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो सब चीज़ करवा लेंगे जो मैं आपको पीछे जानकारी दे दिया हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का डेली अपडेट आप लोगों तक लेके आता रहूँ और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करता रहूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।